समीक्षमान है जो दूर से देख करके अनुमान लगाता है, इसने मारा था जी मैंने देखा, इसने मारा मैंने देखा। दूर से देखने वाला देखता है कि जो मार पड़ी दोनों की ही गलती से हुई, यही तो है ना। समीक्षमान समीक्षा करता है, शुरुआत किसने की, इसने की। छोटी शुरुआत की, तूने बड़ा किया, तो समीक्षमान समीक्षा करता है। उसने तो तेरे को गाली दी, तूने सिर क्यों फाड़ दिया, तू भी गाली दे लेता। ये समीक्षा करने वाला। अच्छा, जब इसने सिर फाड़ा तो उसने भी सिर फाड़ दिया, बात समझ आ रही। दोनों का सिर फटा है, देखने वाला देखता है कि दोनों ने एक दूसरे का सिर फाड़ा। समीक्षा करने वाला देखता है कि भाई उसने गाली दी थी, तूने सिर फाड़ दिया। कहता मेरा सिर फाड़ा तो मैंने भी इसका फाड़ दिया। कहते वो तो आगे का आगे कर्म बनता जा रहा है, जो कर्म कभी खत्म नहीं होते। समीक्षमान कहता तूने गाली देनी चाहिए थी, तेरा ज्यादा दोष। लेकिन ये बात को दूसरों पे भी लागू करना है, ये बात खुद पे लागू कैसे करें, ध्यान दें। ये विशेष बात है, ये है कि अगर मेरे को किसी ने गाली दी तो ईक्षमान देखने वाला ये देखता है कि फलाने ने गाली दी, इसमें मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर आज मेरे से कुछ नहीं होना। फलाने ने मेरे को बोला आज मेरा दिमाग खराब है, तो वो फलाने को बोल रहा है, मतलब फलाने को दोष दे रहा है, तो ये ईक्षमान है देखने वाला। साधकों में ऐसे सब देखना, साधकों में ऐसे होता है। जो साधना करने वाले ना, उनके अंदर ऐसा साधक आपको मिलेंगे, हम उनको समझा रहे हैं, बेटा कोई बात नहीं, महाराज जी आप उसको तो बोलते नहीं, जब बोल तो मेरे को समझाते हो। ये ईक्षमान, ये देखने वाला है जो देख रहा है। समीक्षमान कैसा है, वो देखता है मेरे ही कर्मों का फल क्या है। कैसे मान लेगा, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, बोला नहीं उसको, सवेरे सवेरे उसने मेरे को 2-4 सुना दी। मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है, ये समीक्षा कर पा रहा है, वो देख सकेगा। इस श्लोक के अंदर तीनों बातों को लिख दिया हमने। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूं, ये समीक्षमान व्यक्ति ही देख पाएगा। इसीलिए ध्रुव जी को क्या कहा माता ने, जब उनको गाली दी, किसने गाली दी, किसने गाली दी, वीडियो बना ले, अंदर बैठा आप क्या बातें बोल रहे हो, किसने गाली दी, ध्रुव को गाली किसने दी थी, उसकी भी माता, सौतेली माता ने गाली दी थी ना, नहीं चढ़ने दिया। आगे जा, सुनता है अच्छे ढंग से, लेकिन अचानक से पूछ लिया। तब उस वक्त उसकी स्व माता ने, क्या नाम था उसका, सत्यव्रत, ध्रुव की अपनी माँ का नाम क्या था, क्या बोला, सुनीति माता। विमाता है सुरुचि, ध्रुव है भक्ति, ध्यान दे लो, ध्रुव क्या है, भक्ति, अविचल भक्ति ध्रुव। विमाता सुरुचि, हमारी जो रुचियां हैं, अच्छी लगने वाली चीजें, वो सुरुचि। सुनीति, हमको सद्मार्ग पे ले जाने वाली वृत्ति, वो सुनीति है, समझ लगी। उत्तान पाद महत्वाकांक्षा, और प्रभु साक्षात भक्ति के स्वामी। भक्ति कौन है, सुनीति, सुदृढ़ नीति जिसकी है भगवान के अंदर, निष्ठा है। विषय पे वापिस आए, वहां सुनीति ने समझाया, बेटा जीव अपने ही कर्मों का फल भोग करता है, तू विमाता को दोष मत दे, तेरे ही किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में, इस अवस्था में तुझे प्राप्त हुआ है, तू उनसे द्वेष मत रखना। बेटा द्वेष रख के भजन करोगे तो शून्य हो जाएगा। आप ध्यान रखिए इस बात को,
किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष करके आप भजन कर रहे हैं तो भजन शून्य हो जाएगा। तो क्या होगा उसका भजन का जो माला किए थे उसका फल आपको संसार मिलेगा, संसार की प्रतिष्ठा मिलेगी, उसके फल से आपको क्या मिलेगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन भगवत प्राप्ति से वंचित व्यर्थ नहीं जाना भगवान का कीर्तन किया, लेकिन ध्यान देने वाले समीक्षमान देख पाता है कि मेरे कर्मों का फल है। ध्रुव ने बहुत दिनों के बाद इस बात को अनुभव किया, ये तो मेरे ही कर्मों का फल था। कब अनुभव किया, जब भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भगवान को सामने देख करके कहता है मैं कांचम विचिन्नम में कांच ढूंढ रहा था, अरे आपको प्राप्त कर लिया। तब भगवान कहते तू मेरे पास किस लिए आया था पता है, तुझे राज्य चाहिए था अपने पिता से बड़ा, मैं तुझे राज्य देता हूं। कहते प्रभु मेरे को नहीं चाहिए, आपका स्पर्श मुझे वो सुख दे देगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार। चरणों में भगवान के गिरा, भगवान ने गोद में उठाया, प्यार किया। ध्रुव ये तो मेरा नाम वरदा है, तू जिस कारण से आया था अगर मैं पूर्ण नहीं करूंगा तो लोग ये कहेंगे भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने उसको इस संसार का राज्य दिया और फिर अपना जो वैकुंठ है उसका नाम हरि वैकुंठ, सबसे पहला वैकुंठ, वो उसके नाम कर दिया ध्रुव। तो ध्रुव तारा हम दिखाई देता है तो भगवान का वैकुंठ है। आप अपनी नंगी आंखों से ध्रुव को देख पा रहे, वैकुंठ को देख पा रहे, सूर्य नारायण को नंगी आंखों से देख पा रहे, जो कि असंभव है। असंभव का मतलब यहाँ से ऊपर जाओगे फिर भी दिखाई देगा, यहाँ से दूरी से जो दिख रहा है अनुभव करिए। तो ध्यान देना, ध्रुव को नारद जी ने भी यही बात कही, जीव अपने ही कर्मों का फल पाता है। यह है कौन, समीक्षमान। कौन है, लेकिन सुसमीक्षमान इससे और आगे रहेगा। सुसमीक्षमान क्या है, जब कष्ट मिलता है, हा कृष्ण तुम मेरे को जितना भी कष्ट दो, दे दूसरा है, सामने वाला गाली दे रहा है, कृष्ण जितना भी कष्ट दो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो है प्रसाद, तत्ते अनुकंपाम, आपकी कृपा है। ये कृपा देख पाना, अपने ऊपर आए हुए दुर्भाग्य को भगवान की कृपा देख पाना, वो है उत्तराधिकारी महाराज। ईक्षमान समीक्षमान उत्तराधिकारी नहीं है। कौन है, सुसमीक्षमान उत्तराधिकारी। सुसमीक्षमान, जिसकी आंखों में सुंदर श्याम बसे हैं, इसके अलावा वो देखते ही नहीं है कि फलाने ने बोला या ढिकाने ने बोला। प्रहलाद महाराज सुसमीक्षमान, ध्रुव जी समीक्षमान, बाद में हुए सुसमीक्षमान, पहले समीक्षमान, मेरे कर्मों का फल है ये समीक्षमान हुए, मेरे कर्मों का फल। पहले क्या थे, ईक्षमान, मेरी माँ को क्यों गाली दी, सत्संग हुआ माँ का, भक्ति देवी का संग हुआ तो समीक्षमान बन गए। लेकिन प्रहलाद जी शुरू से ही सुसमीक्षमान। गुरु वृंदावन, पिताजी उनको अग्नि में जला रहे हैं तो वहां नारायण नारायण, हे हरि हे हरि। वो उनको लग रहा है हरि उनको गोद में ले रहे, लो अब भगवान क्या करेंगे, भगवान वैकुंठ में बैठे रहेंगे। जो भावना में है उस भावना के अनुसार ही तो भगवान उसको बोल दे रहे, आजा बेटा जहां तू बोले वहीं मैं, बोल तो से कहां कहां। हाथी से कुचलवाया, आपके आसाम वाले जो हाथी ना ममन सिंह उधर वाले, वो ऊंचे ऊंचे 20-20 फीट हाइट, उन हाथियों से कुचलवाया। लेकिन जैसे ही कुचलाने लगा देखता है ये तो गजराज प्रभु है, प्रणाम कर दिया उसने। अब गजराज ऊपर से तो प्रेशर, ऊपर सूल पड़ रहा है तो प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन उसे ऐसे लग रहा है जैसे माँ अपनी गोद में लेके सहला रही। बोलो, प्रहलाद का दर्शन जो है वो है सुसमीक्षमान दर्शन। सुसमीक्षमान में भगवान का प्रसाद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, प्रसाद दिखाई देता है, भगवान की कृपा मिल रही है मेरे को। ओ भाई ये करेला नहीं मैंने खाना,
मेरे को नहीं अच्छा लगता ना, हटा ले इसको। ठाकुर जी को भोग लग गया है, ये करेला नहीं है, ठाकुर जी का क्या है? जब तुम भगवान के भजन में लग गए, जब कंठी धारण कर ली, जब तिलक धारण कर लिया, तो इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि गुरु पदाश्रय कर लिए तो इसका अभ्यास कीजिए। सुसमीक्षमान बनना है, समीक्षमान नहीं रहना। मेरे कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं। अरे ये तो साधारण भक्त जो है उसे भी भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, उसे भी मिलते हैं समीक्षमान। लेकिन सुसमीक्षमान उत्तराधिकारी बन जाता भगवान। उत्तराधिकारी क्या बनना है? मतलब इस संसार में वो वस्तुएं दे सकता है जो साक्षात भगवान देते हैं। मेरे गुरुदेव तो कहते हैं जो भगवान नहीं दे सकते वो भी दे सकते हैं। क्या भगवान नहीं दे सकते? क्या नहीं दे सकते? अरे भैया दे वो सकता है ना जिसके पास